हेलो एवरीवन। तो आज हम सर्कुलर मोशन का एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है पार्टिकल मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर। पार्टिकल जिस सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है उसका रेडियस 30 दे रखा है हमें। उसके बाद नेक्स्ट दिया है उसकी लीनियर स्पीड, जितनी स्पीड से वो चल रहा है वो टाइम के साथ लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। स्पीड दी है हमें v बराबर 2 × t। जिस समय की स्पीड हमें निकालना है वो टाइम की वैल्यू लिख देंगे इसमें। ठीक है, 3 सेकंड्स v इन मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड है और टाइम की वैल्यू यूनिट जो है वो सेकंड्स है। सारी चीजें ऐसा यूनिट्स में दिक्कत नहीं है। फाइंड इट्स रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट t बराबर 3 सेकंड। t इक्वल टू 3 सेकंड्स पर हमें इसमें रेडियल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चाहिए। और देखो यहाँ पे जो रेडियल एक्सेलरेशन लिखा ना, ये सेंटीमीटर एक्सेलरेशन जो होता है ना उसी का दूसरा नाम है ये रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक है, देखो जैसे मान के चलो तो एक पार्टिकल है इस तरीके से सर्कल में रिवॉल्व कर। ठीक है, जो वेलोसिटी होगी वो तो हमेशा ही टेंजेंट के अलोंग होती है। मान के चलो पार्टिकल यहाँ पर है, इस पॉइंट पार्टिकल को मैं ले लेता हूँ, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है इसमें। ये इसका सेंटर है सर्कल का। ठीक है, सेंटर से इस पार्टिकल को जोड़ने वाली जो लाइन है ये अपनी रेडियस बनाई। ठीक है, इस तरीके से दिया। उसने पूछा रेडियल एक्सेलरेशन। तो पार्टिकल सर्कल में अगर घूम रहा है तो उसके पास दो एक्सेलरेशन हो सकते हैं, एक सेंटीमीटर और दूसरा टेंजेंशियल। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन तो हमेशा ही होता है, पर टेंजेंशियल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। पर इस पर्टिकुलर केस में होगा क्योंकि यहाँ पे स्पीड अपनी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता तो केवल रेडियल एक्सेलरेशन होता है। अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है जिसमें स्पीड अगर चेंज हो रही है टाइम के साथ, तो देखो स्पीड को चेंज कराने के लिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा और सेंटीमीटर तो होगा ही तो इसकी डायरेक्शन को चेंज कराएगा। सेंटीमीटर तो हमेशा ही होता है, इस केस में दोनों हो जाएंगे है ना, क्योंकि स्पीड भी चेंज हो रही है और डायरेक्शन भी लगातार चेंज हो रही है। सेंटीमीटर भी होगा और टेंजेंशियल दोनों ही हमें निकालना है। ये टेंजेंट के अलोंग जो एक्सेलरेशन है उसको हम कहेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एटी। एटी की जो वैल्यू होती है डी बाई डी टी ऑफ मॉड ऑफ ई, वेलोसिटी होता है उसका मैग्नीट्यूड, मतलब बेसिकली हम कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। स्पीड के चेंज होने की रेट होती है वो अपना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। स्पीड किस रेट से चेंज हो रही है इसलिए वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से हमें पता चलता है। अगर मान के लो स्पीड सेम रहती है इसकी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है इसमें, उसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। ठीक है, एटी तो टेंजेंट के अलोंग आ गया, दूसरा रेडियल है जो कि रेडियस के अलोंग आएगा। तो वाट दी सेंटर ना, रेडियल एक्सेलरेशन ऐसे होगा, इसको हम एसी भी कहते हैं। ए आर लिख दो या फिर एसी लिख दो। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन भी इसी को ही बोला जाता है, एसी लिखो या फिर ए आर लिखो, बात एक ही। रेडियल एक्सेलरेशन यहाँ पे सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, ये तो अपना वी स्क्वायर बाई आर होता है। स्पीड का स्क्वायर करो और रेडियस से क्या करोगे भाई। ठीक है, तो पहले अपन एक काम कर लेते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन ही निकाल ही लेते हैं। उसके लिए रेडियस हमें गिवन है, इसका जो रेडियस है सर्कल का 30 सेंटीमीटर है। इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 30/100। 100 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर में आ जाएगा। ठीक है, यानी ये कितना आ गया अपना 0.3 या फिर 3/10 में इसको लिख देना, समझ लो 3/10 मीटर। ये हो जाएगा। बस रेडियल एक्सेलरेशन निकाल ही लेते हैं। रेडियल एक्सेलरेशन ए आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। और देखो ये जो रेडियल एक्सेलरेशन पूछा है उन्होंने बताया कहा है कि t बराबर 3 पर बताओ, तो हमें स्पीड भी उसी समय की चाहिए। बाकी v की वैल्यू चाहो तो डायरेक्ट यहाँ पर रख सकते हैं हम। v हमें क्या दिया है किसी पर्टिकुलर टाइम पे 2t, v की जगह पर हम 2t रख दिए हमने। 2t का क्या करो स्क्वायर अपॉन r, यानी रेडियल एक्सेलरेशन जो आ रहा है 4t² बाई आर आ रहा है। तो किसी भी जनरल टाइम पर हम इसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं रेडियल आराम से। जिस टाइम पे पूछेगा उस टाइम की हम यहाँ पे वैल्यू को रख देंगे, हमें उस पर्टिकुलर टाइम पर क्या रेडियल एक्सेलरेशन है वो पता चल जाएगा आराम से। ठीक है, तो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं हम, तो ये हो जाएगा अपना रेडियल एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 4, एट t इक्वल टू 3 सेकंड है, सॉरी 4 नहीं है 3। ठीक है, तो t की जगह पर हम 3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्या आ जाएगा 4 × 3 का स्क्वायर है ना, 3 × 3 आया अपॉन रेडियस, रेडियस की वैल्यू 3/10 है। 3 यहाँ पर आएगा, 10 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पर 3 से 3 गया, 4 × 12, 12 जाएंगे 120। ठीक है, तो ये तो अपना 120 आ रहा है, रेडियल एक्सेलरेशन 120, ये एक ही ऑप्शन में दिया तो वैसे ही सॉल्व हो गई। बाकी टेंजेंशियल भी निकालेंगे अभी। रेडियल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आ रही है अभी 120 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट रह गया अपना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और निकालेंगे। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को तो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, ये अपना dv/dt, स्पीड के चेंज होने का रेट। देखो स्पीड तो हमें ऑलरेडी दिया, बस हमें इसको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, एटी की यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी अपनी dy/dt ऑफ 2t, 2 तो कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा। बाकी थीटा t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, dt/dt कितना बन जाएगा, ये 2 आ रहा है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपना आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना एटी। तो इस तरीके से हमने एसी और एटी दोनों फाइंड कर ली है। अगर मान के चलो क्वेश्चन में अगर सिंपली लिखा होता एक्सेलरेशन बताओ क्या t बराबर 3 पर, तो हम क्या करते हैं उसमें सिंपल एक्सेलरेशन कहता है, मतलब हमसे नेट एक्सेलरेशन पूछ रहा है, हम इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट ले लेते हैं। इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट तो ऐसे ही आएगा। देखो एक वेक्टर इधर है, मैं डायग्राम को जो एसी और एटी है उनको थोड़ा इधर बनाता हूँ बाहर। देखो एटी इधर था, ठीक है, और एसी था इधर की तरफ। इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट तो हम आराम से निकाल लेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से।
तो क्या करेंगे, उसके पैरेलल लाइन यहाँ पर ड्रॉ की जाएगी, इसके पैरेलल लाइन पर ड्रॉ की जाएगी। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो तो डायगोनल ही होगा ना। ठीक है, तो इस तरीके से अपना डायगोनल बन ये अपना आ जाएगा नेट एक्सेलरेशन। ठीक है, बाकी दिख रहा होगा ये अपना एटी और ये एसी। ठीक है, तो ये भी एसी हो जाएगा सेम 90 डिग्री का देखो एंगल बन रहा है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। ये तो नेट एक्सेलरेशन है वो क्या है अपना हाइपोटेन्यूज है। अगर ये हाइपोटेन्यूज है तो नेट एक्सेलरेशन को हम कैसे निकालेंगे, नेट एक्सेलरेशन अपना सिंपली आ जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी एसी का स्क्वायर प्लस एटी का स्क्वायर। तो एसी की वैल्यू हमें पता है, ठीक है, और एटी की वैल्यू भी पता है। तो इस तरीके से हम दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, रूट ले लेंगे, रिजल्टेंट निकालना है, दो 90 डिग्री पर वेक्टर है, रिजल्टेंट तो ऐसे ही आता है। ठीक है, स्क्वायर का भी पूछेगा तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई डाउट रहे तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।